आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। देखिए, आज सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक खबर जो बहुत गर्दिश कर रही है, जिसको लेकर एक तरह की पूरे देश के अंदर राजनीति गर्म हो गई है, वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट का फैसला, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी मज़हब में लाजमी नहीं है। ये एक अदालती फ़ैसला है जिसमें उन्होंने अदालत के फैसले में क्लियर कहा गया है कि किसी भी मज़हब, यानी मुसलमान उसको ये नहीं कर सकते कि भाई खाली मुसलमानों के खिलाफ फ़ैसला आया है या खाली मस्जिदों के लिए एक फ़ैसला आया है। ये मुसलमानों को कहने के समझने की ज़रूरत है। अदालत ने आदरणीय अदालत ने ये कहा है कि किसी भी मज़हब, यानी कि उसके अंदर सब मज़ाहब आ जाते हैं, मतलब सब मज़हब के जो मतलब हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, जहाँ पर एक तरह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है प्रार्थना के लिए, इबादत के लिए, भजन कीर्तन के लिए, जो भी एक मज़हब के हिसाब से जो मामला चलता है, तो उसके ऊपर है। और उसके ऊपर कहने का ये बात भी है कि भाई या एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भाई आवाज़ का हंगामा ना हो या ज़्यादा वो दूर दूर तक ना फैले, लोगों को तकलीफ़ ना हो, शोरगुल ना हो। ये पस मंज़र ये है। लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़े पैमाने पर राजनीति चढ़ रही है और मुसलमानों को एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद ये हम सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या मस्जिद के ख़िलाफ़ है। एक ऐसा तासुर देने की भी कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो हमारे तमाम जो लीडर है, मुस्लिम लीडर है ख़ास करके, तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो है तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सी इस पर ले दे के बात हो रही है। और ऐसा एक तासुर पैदा हो रहा है कि शायद इसके ऊपर ये फ़ैसले के अंदर कहीं ना कहीं इसका गलत राजनीति पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, हिंदू मुस्लिम का रंग देना शुरू हो गया है। ये नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से इसके ऊपर आवाज़ उठ रही थी। आपने देखा इससे पहले इलेक्शन चुनाव से पहले भी कि भाई मस्जिदों से भोगे उतारे जाएंगे, उतारना चाहिए, ये इससे बहुत तकलीफ़ होती है, ये होता है, सुबह सुबह लोग परेशानी होती है, बहुत सी ऐसी बातें आई। और जाहिर सी बात है कि भाई केंद्र में बीजेपी सरकार है, स्टेट में भी कहने की बीजेपी सेना की युति सरकार है, तो कहने के लोगों के अंदर ख़ासकर मुसलमान समाज में मुश्तरका तौर पर, मजमूई तौर पर ये तासुर मिल रहा है कि भाई ये सरकार हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले ले रही है, जबकि ये फ़ैसला कहने की अदालत की तरफ से आया है, क्योंकि अदालत में याचिका गई थी, उसके बाद जो है तो फैसला आया है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए अब शुरू हो रहा है कि जो सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए मुसलमान नेता है, चाहे कोई भी पार्टी से रहो आप, तो जाहिर सी बात है कि उनका और बीजेपी का जो है तो 36 का आंकड़ा है राजनीतिक तौर पर। इन्हें तमाम सेकुलर पार्टियां जो है तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई संविधान को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। ये ऐसे कई तरह के बीजेपी पर और कई उनके जो समर्थक संगठन है उनके ऊपर भी कहने का आरोप लगते हैं कि भाई ये संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। बहुत सी बातें मतलब ये चलती रहती है, कोई ना कोई मौके पर चलती रहती हैं, ये सारी बात चलती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो मुसलमान लीडर सेकुलर पार्टी जुड़े रहेंगे, अगर वो अपने पार्टी के जो बड़े उनके जो सरबराह है, जो उनके आका है, जो उनके राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष है या स्टेट लेवल के अध्यक्ष है, अगर वो उनको बोलेंगे कि भाई हमारे खिलाफ, हमारे बारे में, हमारे फेवर में आवाज़ उठाओ, तो जाहिर सी बात है वो भी लोकतंत्र से विधानसभा बोलिए, लोकसभा बोलिए, जो भी इनका एक कानूनी तरीक़ेकार होता है, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो बहुमत में है, जो मेजॉरिटी में है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ पर जो भी पार्टी की एक अपना पार्टी का अपना बहुमत होता है, उसकी एक अपनी सरकार बनती है और जिसकी सरकार बनती है उसको कहने मतलब हालात के हिसाब से देश के अंदर देश हित में और जनहित में जो उसको ठीक लगता है या जो जनता की मांग होती है, एक न्यायिक रूप से, एक संवैधानिक रूप से या एक मूलभूत अधिकार से सरकार उसके ऊपर पुनर्विचार करती हैं, सोचती हैं और उसके ऊपर जो होता है फिर एक फैसले, उसके ऊपर चर्चाएं होती है, पार्लियामेंट में बोलिए या विधानसभा में बोलिए, उसके ऊपर एक सहमति से उसके ऊपर एक वोटिंग होती है, एक बिल बनता है, एक कानून बनता है, उसके बाद फिर वो अमल में आता है। ये हमारे पास लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, उसकी एक ताकत है, वो कानून बनाने का एक सिस्टम है। अब सवाल ये है कि अब ये बहुमत में, अब जाहिर सी बात है केंद्र में बीजेपी सरकार है और बहुत सी राज्यों में उनकी सरकारें हैं, बात सही है। तो मुस्लिम समाज को ये बिल्कुल तासुर, मतलब मुसलमानों में जो लीडर होते हैं सेकुलर पार्टी के बोलो, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक इस्तेमाल करते हैं कि देखो बीजेपी है, अब ये आपके मदरसे ख़त्म कर देंगी, ये आपके मस्जिदें ख़त्म कर देंगी, आज लाउड स्पीकर उतारे हैं, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही मतलब काफ़ी सालों से अगर हम
20-25 साल 30 साल पहले जाते हैं तो मुसलमानों के साथ एक जज्बाती नारा राजनीति हुई। बाबरी मस्जिद का फैसला चला, मतलब जो प्रकरण चला वो चला 30-35-40 साल चला। उसके ऊपर हर 5 साल में कहीं ना कहीं वो हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं हिंदू राष्ट्र की बात होती थी। कहीं ना कहीं इलेक्शन के जब इलेक्शन चुनाव आते थे तो ये बात माहौल गर्मा जाता था और उसके ऊपर फिर वो इलेक्शन चुनाव होते थे, उसके ऊपर फिर जिस तरह के फैसले आते थे वो आपके सामने हैं। पर आज वो फैसले आते आते आज ये हाल है कि भाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बाबरी मस्जिद की जगह का भव्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के अनुसार वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और वो आप देख रहे हैं पूरे देश से पूरी दुनिया से वहाँ लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बात हो रही है। अब सवाल ये है कि अब मुसलमान क्या करें। मुसलमानों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी कह सकते हैं हम इसे, या उनके एक डर कह सकते हैं, या उसके अलावा जो मुसलमानों को जो लीड करते हैं पूरे देश के अंदर, जो अलग अलग पार्टियों के मुसलमान लीडर है, जो सेकुलर पार्टी जुड़े हुए हैं, या कुछ संगठन छोटे मोटे पार्टियों के लीडर है, या कुछ संगठनों को लीडर है जो मुसलमान है कहीं ना कहीं छोटे बड़े लेवल पर, ये कहीं ना कहीं एक अपना एजेंडा लेके चलती है। अरे क्या एजेंडा साफ है, ये फ़िरका परस्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं शिवसेना बीजेपी के अगेंस्ट में जाता है। यानी कि सियासी तौर पर बोलते हैं कि बस ये इनके ऊपर एक लड़ाई लड़ते हैं, गली गली प्रचार होता है, चुनाव के माध्यम से कोई और सभा में इनके ऊपर ताने कसे जाते हैं। हद तो ये हो गई, ये राजनीति गंदी होते होते ये इस कदर राजनीति के अंदर गंदापन आ गया, ये कुछ लोगों ने राजनीति को इस कदर गंदा कर दिया। देश के कुछ ऐसे नेता कह सकते हैं, कुछ छोटे मोटे तंजीमों को जिम्मेदार कह सकते हैं, संगठनों को जिम्मेदार कर सकते हैं। इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, यानी कि देश की एकता अखंडता को भी दांव पे लगा दिया। ये नहीं सोच रहे कि भाई इससे हमारे देश में अगर हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देश कमज़ोर होगा, ये भी कहने के देश का नुकसान है। ये सोचने पे मजबूर नहीं है। अब इससे ज़्यादा बदनसीबी की क्या बात हो सकती है कि आज मुसलमान, पूरे देश के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि भाई आज मुसलमान ही सोच रहे हैं कि देखो भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी बेबसी का, अपनी नाकामी का रोना रो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश ने वो बुरे दिन भी देखे हैं, ख़ासकर हमारे देश के जो 100 करोड़ हिंदू भाई हैं उन्होंने वो दिन भी देखे हैं कि देश में 100 करोड़ होने के बावजूद, देश में उनके कई आमदार खासदार होने के बावजूद, देश में उनकी अपना एक बड़ा वर्चस्व बहुमत होने के बावजूद जो तो श्री राम भगवान के ऊपर टिप्पणी की गई, श्री सीता माता के बारे में जो है तो टिप्पणी की गई, उसके बारे में अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अगर पीछे चले जाती है तो पूरे देश ने देखा। अब जब पूरे देश ने इस चीज़ को देखा तो जाहिर सी बात है कि इतने जिसके ऊपर हिंदू जीता है मरता है वो उसके बगैर मतलब रह नहीं सकता है। अब उसके ऊपर जब राजनीति होंगी, जब उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है तो इस तरह के मतलब गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल, मतलब शर्मनाक अल्फाज का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है देश के 100 करोड़ों में हिंदुओं में तो नाराज़गी फैलेंगी, नाराज़गी फैलेंगी, नेशनल बात है। जब अगर इस्लाम के मतलब हम कह सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई भी मतलब कोई दिगर शख्स दिगर हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू मज़हब के ऊपर जब बड़े लेवल पर उसकी आलोचना होंगी तो देश के जो हिंदू, जो हमारे समाज है, हमारे हिंदू भाई है, वो फितरी तौर से चाहेंगे कि भाई हमको कोई ऐसी पार्टी मिल जाए, ऐसा कोई नेता मिल जाए, चाहे विधानसभा, चाहे वो आमदार की शक्ल में हो, खासदार की शक्ल में हो, हमको हमारी कोई ऐसी सरकार बन जाए जो हमारे हिंदुत्व के ऊपर, हमारे भगवानों के ऊपर कोई गलत सलत टिप्पणी करने की ज़रूरत ना कर सके। ये नेचुरल बात है, ये इसमें कोई इसकी बात नहीं। तो ये जो फैसले आ रहे हैं या जो भी हो रहा है, जो ठीक है कानून के हिसाब से फैसले हो रहे हैं, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अदालत का जो फैसला होता है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और जब फैसला आ जाता है तो फिर उसको मानना, उसका आदर करना, सम्मान करना जो भारत के हर नागरिक की जवाबदारी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। अब ठीक है, कुछ फैसलों में अगर आपको नाराज़गी हो रही है तो आपको यानी ख़ासकर मुसलमानों को, 25 करोड़ मुसलमान और 25 करोड़ के जो मुसलमान जिम्मेदार नेता है वो, और तमाम जो इस्लामी संगठन होती है वो, उनके ज़िम्मेदार, अब ये आपकी जवाबदारी है कि इसको हम कैसा लीड करें, कैसे हैंडल करें। अब अक्सर ये होता है कि दिमागों में ये बात बैठी हुई है बड़ों के ज़िम्मेदारों के अंदर कि भाई हम कोई मामला होता है तो हम हाई कोर्ट चल लेंगे, कोई मामला होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट चल लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के बाद ऐसा तो नहीं होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं, सुबह 10 बजे जा रहे हैं, 5 बजे फैसला आ जा रहा है, या फिर आज पीर के दिन आप फ़र्ज़ करो आज मंडे को आपकी याचिका दाखिल हो रही है तो आने वाले 8 दिन के यानी मंडे को जो है तो आपका फ़ैसला आ जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। अब कोई अगर याचिका जाती है, फैसला जाता है, उसको साल, 2 साल, 3 साल, अगर वो बहुत ख़तरनाक लेवल का है, जैसा एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद जैसा है, एक धार्मिक मसला है,
कि भाई उसकी फैसला आने से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, एक सोच समझ के, तो सालों साल लग जाते हैं। तो कहने का मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर राजनीति होती है, और राजनीति का इस्तेमाल और वो विवाद का इस्तेमाल चुनाव के मौके पर किया जाता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। और फिर कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक तरह का ऐसा वर्गला लाया जाता है, ऐसा जज्बात में ला लिया जाता है कि फिर मुसलमान भी ये सोचने मजबूर हो जाता है कि चलो भाई ये धर्म की बात है, मज़हब की बात है, इस्लाम की बात है, चलो जान दो अपन मतलब इनको वोट देंगे। यानी कि उसके अंदर जो मुसलमानों का विकास है, मुसलमानों के शहर, गांव, बस्ती का जो विकास है, उनके जो मूलभूत अधिकार है, रोज़गार है, पानी है, तालीम है, एजुकेशन है, ख़बरस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है, जो भी उनके रहते हैं, वो कहने के दबके रह जाते हैं, यानी कि वो बिछड़ते जा रहे हैं। और आज ये हाल होगा कि सेक्टर कमेटी के ऊपर आपने देखा कि मुसलमान कहीं के नहीं रहे, मतलब आर्थिक रूप से थोड़े बहुत है 10-15% ठीक ठाक, बाकी सब परेशान है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये तमाम बातें मैं आपको हल्के हल्के अंदाज से इसलिए लिया ताकि आपके समझने में आसानी हो। आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये तासुर पाया जाता है, या मुसलमान लीडर के अंदर तासुर पाया जाता है कि ये हिंदुत्ववादी संगठन या फ़िरका परस्त पार्टियाँ, जिसको आप बीजेपी, शिवसेना के नाम से पता पुकारते हैं या उनकी तरफ निशान नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसा उन पर आरोप लगाते हैं, बहुत सी बातें चलती है। लेकिन जो मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं या जो इस्लामी स्कॉलर हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि ये हालात उभर रहे क्यों, ये हालात की शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें हम हमारे से क्या गलती हुई, हमारे से कहाँ चूक हुई, हमने कहाँ पर क्या करना चाहिए था हमने नहीं करे, और जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हमने करे। इसके ऊपर आपने अगर खुले दिल के साथ और बड़े दिल के साथ ठंडे दिमाग से अगर गौर करें तो यकीन मानिए बहुत जल्दी हालात कंट्रोल में आएंगे। सुधरना तो मुश्किल है, क्योंकि जो हालात करवट देख रहे हैं सुधरना मुश्किल, लेकिन कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी कि जो डर का माहौल है, जो नफ़रतों का माहौल है, ये ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके अंदर ख़ुद मुसलमानों को पहल करने की ज़रूरत है। ख़ुद जो हमारे चारों पाँचों इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आपको इसलिए आवाज़ दे रहा हूँ क्योंकि आप भी बहुत देश की सालिमियत के लिए, एकता के लिए, भाईचारगी के लिए, इस गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम चलाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म पे अभियान चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं। इलेक्शन के मौके पे भी कहने के एक अच्छे अंदाज से रोल प्ले करते हैं कि भाई संविधान को बचाना है। ये क्यों, इसलिए भी कहने के आपका जब आप काम करते ही हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपके ऊपर भी कहने की आवाज़ हम दे सकते हैं आपको। तो वह हिसाब पे भी आपको भी चाहिए कि इसके बारे में जो है तो इसके बारे में सोचें। आप याद रखिए, जो काम मतलब कुछ अलग तरीके से नहीं हो सकता है, ये बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ मैं। तमाम मुसलमान के लीडर्स, तमाम इस्लामिक संगठन के ज़िम्मेदार, पूरे देश के, मैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता क्यों ना हो, मैं उनको एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़े, सही मानों में परवान चढ़े, तो फिर आपको तमाम वो ऐसे लीडर्स का बायकॉट करना पड़ेगा आपको, जो कहने के हिंदुत्ववादी, जो हिंदू धर्म पे मतलब कहने के उनके ऊपर आक्रामक करते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, इससे पहले हो चुका। और मुसलमानों की बड़ी आबादी मुख्तलिफ राज्यों में कह सकते हैं, ज़िलों में कह सकते हैं, मुसलमानों की आबादी उनके साथ गई, मुख्तलिफ चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, मुख्तलिफ इलेक्शन हो, जहाँ भी हो, मुसलमान उनके साथ जाते हुए नजर आए। तो भाई देश का 100 करोड़ हिंदू तो इतना बेवकूफ़ नहीं है ना कि भाई जो पार्टी के ज़िम्मेदार कह सकते हैं, जो नेता कह सकते हैं, जो कहने के खुलेआम तौर से मतलब हिंदुत्व के ऊपर एक टीका करते हैं, उनके ऊपर गैर ज़रूरी बयानात देते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, और ये बात सियासी प्लेटफॉर्म से होती है, अखबार में छपता है, यह आरोप जो भी होता है, तो फिर देश के जो हमारे जो 100 करोड़ हिंदू भाई हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि यार एक कोई पार्टी का ज़िम्मेदार कहिए, कोई नेता कहिए, हमारे धर्म के बारे में अगर कुछ गलत सलत कह रहा हो, मुसलमान बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो वो तो आपके बारे में उनके दिल में नफरत फैलेंगी ना, उनके दिल में आपके वास्ते ऑटोमेटिक नफरत फैली होंगी। हालांकि आम जनता ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। एक आम जनता जो वोट देने वाली है, उन्होंने ना किसी हिंदू नेता का बिगाड़ा है, ना हिंदू संगठन का बिगाड़ा है, ना हिंदुत्व का बिगाड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ा है आपने। आप रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, चटनी मिर्ची कमा के अपने घरों में खुश रहते हैं। इतने तो हमारे मतलब हाल चल रहे हैं माशी एतबार से। लेकिन मतलब क्या था, जब वोट देते हैं तो वोट देने से साबित होता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मानसिकता क्या है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अगर मैं एक नेता हूं और मैं जो है तो
हिंदुत्व के खिलाफ आक्रामक होकर बयान दे रहा हूँ, उनके लीडरों को बुरा बुरा बोल रहा हूँ, कोई अनाप शनाप बक रहा हूँ, और मैं चुनाव में खड़े रहता हूँ, और अगर मैं चुन के आ जाता हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर मैं मुसलमान चुन के आया तो मेरे को जाहिर सी बात है 70-80% मुसलमानों ने वोट दिया। ठीक है, 10-5% अगर मेरे को आधा समाज को वोट मिल जाते हैं, अलग शक्ल है, हमारे पास लोकतंत्र है। लेकिन मैसेज क्या गया कि यार ये बंदे ने वोट लिया, जो भी लिया, 30,000 लिया, 50,000 लिया, 1 लाख लिया, 1.5 लाख लिया, तो जाहिर सी बात एक मैसेज जाता है कि यार ये बंदे के पीछे अगर ये बंदे ने 1.5 लाख वोट लिया, अगर मैं जीत के आया तो मैसेज चलेगा कि यार इसको जो मुसलमानों ने वोट मिले, तो जाहिर सी भले आपने लोकतंत्र के माध्यम से दिया, आपने लोकशाही का इस्तेमाल किया, इख्तियार किया, सारी बात है, आपने सब लोकशाही से काम किया, लेकिन वो मेरी जो एक्टिविटी है, जो मेरी भावना है, जो मेरी आक्रामकता है, जो मेरा काम करने का तरीका है, अगर वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में टकराव पैदा करता है, अगर मैं जीत के आ जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो मेरे शहर के जो अलग जो लोग होते हैं, हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई होते हैं, 1.5 लाख 2, उनकी भी संख्या 2.5 लाख 3 लाख होती है, तो एक शहर के अंदर जो है तो 2 ग्रुप बन जाते हैं कि यार ये बंदे ने तो हमारे खिलाफ बोला हुआ है और ये बंदा चुन के आया, तो शहर के ऑटोमेटिक अदर समाज के लोग मैसेज चले गए कि मेरे कंट्रीब्यूट यानी मेरे हल्के जात की जो मुसलमान है उनकी मानसिकता क्या है। अब मेरे हल्के में जो महाम मुसलमान 1.5 लाख है, अब सब तो लाखपति करोड़पति है ही नहीं, उसमें भंगार वाले भी आता, कचरा चुनने वाले भी आ जाता, होटल में काम करने वाले आ जाता, पान टपरी वाले भी आ जाता, यानी रिक्शा ड्राइवर भी आ जाता, मिस्त्री काम करने आ जाता, तो मानसिकता बनती है। अब फिर वो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे मुसलमान क्या बोल रहे, हमारे साथ अब तो कारोबार में भेदभाव हो रहा, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं ये बीज बोया किसने, ये जो भेदभाव हो रहा, तो उनको लग रहा ना कि भाई ये ठीक है, ये मिस्त्री जब काम वाला बंदा है, ये मुस्लिम महल्ले में रहता, इन्हें तो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ये महल्ले से मेरे को वोट मिले, अब मैं चुन के आया और मैं तो बस बिंदास कुछ भी बोला। अब भाई अब ठीक है, अगर मैं कुछ बन जाता हूँ, मैं नेता चुन के आ जाता हूँ, तो मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है एक संविधानिक हिसाब से, मैं तो मज़े में है, मेरा परिवार मज़े में है, मेरे आसपास के लोग मज़े में है, लेकिन जो आम मेल जोल बढ़ाते हैं, आम जो जीवन गुजारते हैं महल्लों में, बस्तियों में, गलियों में, जो मेल जोल करते हैं, कारोबार करते हैं, छोटे मोटे त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, तो वहाँ कहने की दूरियाँ बढ़ जा रही है ना, दूरी बढ़ रही, ये है बेसिक मुद्दे। इसके ऊपर मुसलमान तंजीमों को भी, तमाम पार्टी के जो सेकुलर पार्टी के जो मुसलमान हैं उनको भी, और जो चाहते हैं कि देश में सही हिंदू मुसलमान एकता बढ़े, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। आप ये मत कहिए, अब सवाल है कि आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाओ, जब क्यों इतनी हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं थी, ठीक है, मुसलमानों की शिकायत थी कि भाई हमको ज़्यादा हमारा विकास नहीं हुआ, हमारे साथ थोड़ी बहुत भेदभाव होता है, ये एक नाराज़गी पहले से थी, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं थी जो आज देखी जा रही है। तो क्यों है, ये मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांक के देखने की ज़रूरत है। अगर आप अंधा बन के चलेंगे और आप बोलते ना एक बिल्ली दूध पी रही आंखें बंद करके, और ये सोच रही मुझे कोई देख रहा नहीं, बिल्कुल ये हाल मुसलमानों का है, वो आंखें बंद करके दूध पी रहे, लेकिन क्या समझ रहे कि हमको कोई देख रहा नहीं। अरे बाबा, आज तक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ज़मीन के अंदर क्या दिख जा रहा, आसमान के ऊपर क्या दिख जा रहा, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो गया कि जो हमारी आँख दे नहीं सकती वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम देख सकते हैं। अब तो ऐसे भारी मोबाइल निकल गए कि 5 किलोमीटर का में कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो उसका नंबर नोट कर सकते हैं आप, वो गाड़ी पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है, 2 व्हीलर, उसका नंबर क्या है। एग्जाम्पल मैं आप दे रहा, इतनी तरक्की होगी साहब, अब हौले बौलों का एडा का ज़माना नहीं रहा, अब बहुत शार्प होगा, एडवांस ज़माना है भी। अब तो ऐसा ज़माना हो गया कि बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं चेहरा देख के समझ लेते हैं आदमी कैसा है। जो 5 मिनट बात करते बोलते हैं ना, बड़े बहुत से लोग क्या होते हैं, मैं 5 मिनट बात कर लूँगा, पहचान लूँगा आदमी कैसा है। तो इतना एडवांस ज़माना हो गया कि भाई आपके जो बोलने से 5 मिनट आप बात कर रहे किससे, आप सामने वाला आपकी पूरी जन्म कुंडली पहचान ले रहा, ये आदमी अच्छे नेचर का है कि बुरे नेचर का है, ईमानदार है कि डिफ़ाल्टर है, क्या है, इतना तो मामला एडवांस हो गया। तो इतने एडवांस ज़माने में अगर आप बिल्ली के जैसा काम करेंगे, यानी आंखें बंद करके दूध पीएंगे और ये बोलेंगे कि हमको कोई देख रहा नहीं, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, अब मेरा वीडियो बनाना कि तमाम जो बातें मैंने बोला, तो आपको मैंने एक झिझोड़ने के वास्ते बोला और आपको समझने के वास्ते बोला कि ये हालात जो है ये उभर रहे क्यों, उसके ऊपर मैंने कहने के एक थोड़ा आपसे निशान नहीं किया। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे की तरफ। अब मेरा वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा, जो मैं ये वीडियो बनाने के सोचा हूँ। देखिए, एक सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में 288 आमदार हैं, 238 क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में कई बीजेपी का आमदार है, कई शिवसेना का आमदार है, कई कांग्रेस का है, कई राष्ट्रवादी का है, कहीं हो सकता है अपक्ष भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन ज़्यादातर बहुमत वाले जो क्षेत्र है, यानी कि अजीत दादा पवार है, शिवसेना है, भाजपा है। तो हम जो है तो जितने हिंदुत्ववादी यानी जो सरकार के जो है हमारे आमदार हैं, जो भी है, तमाम मुसलमान, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ एग्जाम्पल के वास्ते जरा मैं, तो औरंगाबाद में हमारे जो 4-5 इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदार हैं,
जो भी खुले जहन के रोशन ख्याल के जो मुसलमान लीडर्स है बोलिए, संगठन के जिम्मेदार है बोलिए, या मुसलमान है बोलिए, जिनकी अपनी चलती है, जिनका अपना दबदबा है, जिनका अपना रुआब है, जिसको कह सकते हैं अरे बाप रे ये मौलाना साहब, यानी मानना चाहिए कि उनके पीछे हज़ारों लोग हैं। एक मिसाल जैसा ऐसे लोगों ने एक 15, 20, 50 लोगों का वफ़्द बना के, एक पैनल बना के, जैसा हमारे पास अतुल साहब है, उसके बाजू चले जाते हैं तो प्रदीप बिस्वा साहब है, उसके बाजू चले जाते संजय सिरसाट साहब है। तो हम इनके पास टाइम लेके जाए कि साहब हम आपसे कुछ राजनीतिक, कुछ सियासी बात, हम आपसे खुले मंच के साथ, एक बोलते हैं ना चाय पे चर्चा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोलेंगे ठीक है। अब वो तो आमदार साहब है, अब इतने बड़े मुसलमानों के दिग्गज नेता, जैसे मिसाल तौर पर भाई हमारे मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की बेबाक तर्जुमान है, हक़ की आवाज़ है और मज़लूमी की आवाज़ है। अब इंसाफ के लिए, सभी समाज को एकता के लिए, भाईचारगी के लिए, इंसाफ देने के लिए मुसलसल अब जद्दोजहद कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर, लोकसभा में, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये संगठन है, ये संगठन है, इनके साथ और तमाम लोग मिल जाए, जिसमें हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी हो, तो उनको लगे कि भाई उनको तारुफ कराना कि साहब ये जो 50 मौलाना दिख रहे हैं आपको, ये मामूली मौलाना नहीं है, यो वो मौलाना है जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, और एक मस्जिद में 5-5, 6-6 हज़ार लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यार वो मुसलमान इनकी वो करते हैं, इन्हीं इमामत को कबूल करते हैं, इन्हें मोटे अल्फाज में इनके नेतृत्व को कबूल करते हैं, इनको अपना बड़ा मानते हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये वो मौलाना है। तो ये ऐसे सैकड़ों मौलाना दिख रहे हैं आपको, जो 5-5 मौलाना दिख रहे हैं, शहर के बड़े बड़े लोग हैं। यानी हम जो लोग आए हैं, आप ये मत समझिए कि 50 लोग हैं, बल्कि हम 50 लोग कहने के हमारे औरंगाबाद ज़िले की, शहर की, हम जो है तो 2-2.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से आए। ये अलग बात है, हम चुन के नहीं आए हुए, लेकिन हम इतनी पकड़ रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा तासुर दे के, हाय हेलो करके, इंट्रोड्यूस करके बोलने का, साहब आप सरकार में हैं, आप जो है तो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर की बात आ रही है, तो साहब मस्जिद लाउड स्पीकर तो मंदिर में भी इस्तेमाल होता है, चर्च में भी इस्तेमाल होता है, गिरजाघर में भी इस्तेमाल होता है, कोई त्यौहार बार के मौके से, किसी में हमेशा इस्तेमाल होता है, किसी में जो है तो कोई त्यौहार आता है, कोई बहुत बड़ा धार्मिक त्यौहार होता है तो पब्लिक ज़्यादा आती है, तो मंडप लगते हैं, तो मंडप के बहाने से ये वो आवाज़, वो प्रार्थना बोलिए, जो भी पूजा अर्चना का जो श्लोक पढ़े जाते हैं, तो प्रवचन पढ़े जाते हैं, वो दूर तक पहुँचे, तो वहाँ पर कहने के लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। तो साहब फिर ये तो सब धर्म की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई पहले आज से 15-20 साल पहले तो कुछ होता नहीं था, तो और ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर जो है तो मतलब पॉलिटिकल लेवल पे आवाज़ उठ रही है, इसके ऊपर जो है तो पॉलिटिकल लेवल पे आवाज़ उठ रही है। बीजेपी के नेता जो 1-2 नेता है जो पूरे देश में, अपने महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो वो आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर उतारो, ये करो। कुछ सियासी पार्टी के जिम्मेदार है, कोई हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व की पार्टी को जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं, साहब वो कहने के आपके पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, तो आप सरकार में आप चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको बात कर सकते हैं। हमको ऐसे अच्छे खुले अंदाज से बात करना पड़ेगी, हमको ऐसे खुले अंदाज से बात करनी है, उनसे मदद मांगना पड़ेगी कि साहब हम आपके हल्के के आते हैं, आपके आमदार क्षेत्र के आते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ सोचेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या बात है कि अगर हम थोड़ी देर के आगे अगर हम अतुल सावे के पास जा रहे, तब अतुल सावे के पास जा रहे, तो अब अतुल सावे जो है तो कोई मंदिर के मतलब पुजारी साहब तो है नहीं, कोई साधु संत तो है नहीं कि चलो भाई मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मेरा क्या है, मैं तो प्रवचन देता हूँ, मैं ना राजनीति की बात करता हूँ, मैं तो मतलब एक ऐसा आदमी हूँ कुछ बस भगवान की मतलब अमन की, शांति की बात करता हूँ। अब अतुल सावे साहब तो ऐसे आदमी है नहीं, वो तो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता है हर बात के अंदर, मतलब 90% कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे मुसलमान रहो, हिंदू रहो, कोई भी रहो, वो 90% पॉलिटिकल के नज़रिए से देखता है। अगर कोई काम भी कर रहा है तो पहले देखता है कि इसमें मेरी वाह होंगी क्या, जनता खुश होंगी क्या, मेरा वोट बैंक मजबूत होगा क्या, मेरे से लोग जुड़ेंगे क्या, ये सोच के काम करते हैं। 1-2% बात करते हुए कि चलो भाई हम तो चुन के आ गए, अब सबके लिए काम करना है। अब तो खुद अगर मेरे को अच्छी एक पुरानी बात याद आ गई, मैं याददानी तौर पर, अब तो मैंने यानी मुसलमान के महल्ले में ये हाल पाया जाता नगर सेवक के अंदर कि मैंने एक बार, शायद 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल के आसपास है, मैं एक मुस्लिम महल्ले में गया था, वहाँ पर कुछ नाली का गली का मसला था, तो वो वहाँ के लोगों का कहना था कि भाई ये हमारे जो नगर सेवक काम नहीं करते, तुम्हारा भाई क्यों काम नहीं करते, एकदम इन कैमरे में, मेरे पास हाई रिकॉर्ड पे अभी भी हो, तो वो बोले, वो हमारे नगर सेवक बोलता बोले कि आप तुम्हारी गली से मेरे को वोट नहीं मिले, तुम्हारी गली से मेरे को वोट नहीं मिले तो मैं तुम्हारा काम नहीं करता। मतलब नगर सेवक मुसलमान, वार्ड भी मुसलमान, और बहुत से वार्ड तो मैंने ऐसे देखा कि दोनों वार्ड मुसलमान, बीच का रोड का मसला है, गली का मसला है, तो वहाँ की पब्लिक नाराज़ हो रही, वहाँ की पब्लिक बोली कि हमारे वार्ड का काम, हमारे रोड का काम नहीं हो रहा। वहाँ जाके हमने न्यूज़ को कवर करे, लोगों से पूछे, तो लोग वहाँ के लोग बोले, मुकामी लोग, महल्ले के लोग, कि भाई ये नगर सेवक बोलता कि रास्ता मेरे इसमें नहीं आ रहा, ये नगर सेवक बोलता कि रास्ता मेरे इसमें नहीं आ रहा। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा कि 2 मुसलमान वार्ड है देखिए, और मुसलमान ही नगर सेवक है, लेकिन वो क्या बोले कि हमारे वार्ड में नहीं आता।
जब हमारे वार्ड में नहीं आता तो हम क्यों करें। ये नहीं कि जब हमारी मानसिकता ये है, हमारी मानसिकता ये है कि भाई मेरी गली कोट मेरे को नहीं मिले तो मैं तुमको तुम्हारा मैं काम नहीं करता, और हमारी मानसिकता ये है कि भाई ये वार्ड मेरे इसमें नहीं आता, ये वार्ड मेरे में नहीं आता। जब आपका सोच इतनी छोटी है, आपका दिल इतना छोटा है, और आप खुद मुसलमान हैं, आपका वार्ड मुसलमान है, आपके रहने वाले वार्ड की जो जनता जिस वार्ड से आप चुन के आ रहे हैं 100% मुसलमान है, तो जब आपका दिल इतना छोटा है तो फिर वातुल साहब हो भाई, वो भी सोचेंगे ना कि साला ये विधानसभा में कितने वोट मिले। अरे भाई वो सियासी लीडर है ना, मैंने पहले कहा कि वो कोई साधु संत तो है नहीं कि जान दो भाई मेरे पास जो भी आए मैं सबका आशीर्वाद दूंगा, ऐसी बात तो है नहीं। अब वो भी कहने के पॉलिटिकल साहब सोचेंगे ना, तो हमारी मतलब बेबसी कह सकते हैं, या हमारी बदनसीबी भी कह सकते हैं, हमारी कमज़ोरी कह सकते हैं, हम यहाँ पर आके फेल हो जाते हैं और हम जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते कि भाई हम कौन से हक से बोलेंगे साहब। अब तो हम अगर आप बोलेंगे थोड़ी देर रास्ते साहब आप हमदार है ना हमारा क्षेत्र के, आपको हमारा काम करना पड़ता। भाई अगर उन्होंने एक सवाल करे कि भाई ठीक है भाई आप 150 लोग चुन के आगे हैं, आप जैसा भी अपने पास हक जता रहे हैं, और उन्होंने मजाक से थोड़ा, ऐसा तो एक बार चुन के आने के बाद संवैधानिक तौर पे कोई नेता को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं रहता, जो चुन के आ जाता तो सबका हो जाता, लेकिन मजाक से अगर उन्होंने बोल दिए कि भाई ठीक है आप इतनी देर 2.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं कि हम 2.5 लाख, हम 50 लोग नहीं हैं, हम 2.5 लाख लोग हैं, तो बताइए फिर आपने मेरे पे जब इतना भरोसे से आए हैं तो फिर ये भरोसा तुमने चुनाव के टाइम मेरे पे क्यों नहीं बताया था, तो हम क्या जवाब देंगे अब, है ना सवाल। ये सवाल ऐसा है कि जितने लोग देंगे बड़े दिग्गज सबके सर ऐसे रहेंगे, कुछ चीज़ बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे तुम, ये बोलेंगे नहीं साहब तुम फिरका परस्त थे, तुम बदमाश थे, कि तुम अच्छे थे, ऐसे कुछ गैर जरूरी बातें करेंगे। नहीं, ये हाल हमारा जायसवाल साहब का है, ये हमारे संजय सिरसाट साहब का भी है, सारी बातें। अब इसमें क्या होता है कि हालांकि ये भी सच्चाई है कि बहुत से महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर ऐसे हैं, बहुत से शिवसेना लीडर ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर बयान देते हैं गैर, मतलब जिसको हम गैर हिंदू समझते हैं, और यार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही ना कहीं वही लोग कहने की जो है तो शहर के मुसलमानों को काम करते हैं। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ तो जायसवाल साहब है, जो टाइम आने पे स्टेज पे भाषण हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात हो जाती है पार्टी लेवल पे, जैसा जो पुराना चलता है आरोप लगाने का एक राजनीति हो जाती है, लेकिन वो चुन के आते हैं तो मुसलमानों को भी काम करते हैं। आतो साहब के बारे में भी ऐसी है कि मैंने 2-4 मुस्लिम वार्ड में देखा कि उनकी नीति से खामोश तरीके से रोड के काम हुए, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आरटी डाल सकते हैं आप। अब संजय सिरसाट ने भी जो तो मतलब मुसलमानों के उसमें काम किया। हमारे जो है तो मतलब एक अपने औरंगाबाद की अगर मिसाल लूँ मैं, तो जो अंबर गैस एजेंसी देखो उसके पीछे एक मुस्लिम इलाका है, मतलब नाम जहन में नहीं आ रहा, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ के हमारे रिश्तेदार के पास मैं गया था विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मतलब भाई वो क्या बात है, मतलब तुम्हारा क्या रुझान है, ऐसा मैं गया था सर्वे के हिसाब से, तो उन्होंने बोले भाई हम जो है तो संजय सिरसाट साहब को देने वाले। तो मैं बड़ा चौंक गया, मैं बोले यार ये मतलब ये छोटा सा महल्ला है और ये संजय सिरसाट साहब की मार्च बोर्ड है। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्या बात है, एक नेशनल पोस्ट से पूछा, उन्होंने बोले भाई हमारे पास मस्जिद की तकलीफ थी, हम सबके पास जाके आ गए, हमारे मस्जिद का रोड काम नहीं हो रहा था, संजय सिरसाट साहब के पास गए, संजय सिरसाट साहब ने हमको वादा करे थे कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। संजय सिरसाट साहब ने हमको हमारे मस्जिद तक मतलब एक 1.5 किलोमीटर का कुछ है वो रोड पूरा लंबा, बोले भाई इन्होंने हमको बना दी। अब जब हमारे बोले बना दिए बोले तब हमारा क्या काम बनता, बोले हम सिरसाट साहब को देंगे। बोले समझ रहे बात को आप, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, ये नहीं कि आप तो चुनाव हो गए, अगर चुनाव से पहले बात बोलता था तो बोलते थे भाई आदमी को पैसे मिल गए होंगे, बैग मिल गए होंगे, हमारे पास चौथी पास बहुत है, लेकिन अब चुनाव हो गए, अब बोलने में कोई हरकत नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई आप जब मुसलमानों के काम कर रहे वो काम करते हो। हमारे राव साहब दानवे साहब है, जानने में बहुत से मुसलमानों को उन्होंने काम किए, हालांकि बीजेपी चेहरा है और बीजेपी के कट्टर पार्टी का चेहरा है, लेकिन खामोश तरीके से तुम्हारा जो बकरीद का मसला आंदो, कोई त्यौहार बार का मसला आंदो, जितनी उनके कानून के दायरे में रहकर जो मतलब बात तो मुसलमानों को संभालना चाहिए, बात करना चाहिए, बराबर जानने के लोग गवाह है मुसलमान कि उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को संभालने का काम किया, एक कानून के तरीके से जो है उनका अधिकार बनता है, कितनी ईमानदारी से उनको साथ दिया। ये अलग बात है कि ज़्यादा बोल के नहीं बताए, अब ज़्यादा बोल के बताएंगे तो फिर जाहिर सी बात है हिंदुत्व के लीडर भी उनको, जो आवाम जनता है वो तो उनको बोलेंगे क्या दानवे साहब तुम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और यहाँ तो मुसलमानों को झेल रहे, नेचुरल बात है। तो उनको भी सोचना पड़ता ना, इधर भी संभालना है उधर भी संभालना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैं एकदम खुल के आपको बोलूँगा कि भाई 75 साल में हमने सेकुलर पार्टी को आजमाया, कहने के उनके नेता बड़े बड़े नेता बोलो जो भी है, बड़े बड़े दिग्गज, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है और वो भी हिंदू है, तो फिर फ़र्क क्या है। अब सवाल है, अब आप बोल रहे हैं, बहुत से कमेंट्स करेंगे या बहुत से लोग बोलेंगे अरे जनाब आपको नहीं मालूम ये लोग बोलते कुछ और करते कुछ। यानी बीजेपी के बारे में ये बात मुसलमान महल्ले में, क्योंकि मैं खुद मुसलमान भी हूँ और मुसलमान समाज के बीच में रहता हूँ, तो हमारे कान पे बात आती है कि बीजेपी पार्टी ऐसी है, उनके नेता ऐसे है, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, इनकी ज़ुबान पे कुछ है और दिल में कुछ है। ये एक नेचुरल बात है, ये एक आम बात है, एक आम बात मशहूर है। लेकिन सवाल ये है कि भाई 60-75 साल में 60 साल में
कितने खुले तौर पे आपने बीजेपी के साथ गए। अगर आप पहले से अगर उनके टच में आ जाते तो वही भी सोचते कि भाई हमारा वोट बैंक है। और अच्छा ख़ास बात क्या है कि हमारे खुद लीडर खुद बोलते मुसलमान, हमारे कई जो मुसलमान के जिम्मेदार लोग हैं वो खुद बोलते कि बीजेपी जो है तो वोट बैंक की राजनीति करती। ये एक बार कुर्सी मिल गई तो बाद में ये मतलब खामोश हो जाते 5 साल के वास्ते, फिर इलेक्शन आता तो फिर वो मुद्दे को उठाते। ये आम बात है। तो सवाल ये है, जब आपको मालूम है कि ये कुर्सी की लड़ाई है, ये वोटों की लड़ाई है, तो आप भी उनका वोट बैंक बन जाइए ना। ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, और ये भी सेकुलरिज्म के साथ चल रहे, ये भी सेकुलरिज्म के साथ चल रहे। अब थोड़ा दिखावा करते कि एक हिंदुत्व का दिखावा करता है, एक बोलता हमारा हिंदुत्व अच्छा है, एक बोलता हमारा हिंदुत्व ऐसा है, जो भी है। अगर हम खुले दिल से अगर डायलॉग करें, बात करें कि साहब ये आने वाले विधानसभा में चुनाव में, मुख्तलिफ चुनाव में हम जो है तो आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भाई जो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हुए, हमारे कब्रस्तान है, हमारी शरीयत है, हमारे मस्जिद है, हमारे दरगाहें है, हमारे आस्थाने हैं, हमारे बागबोट की ज़मीन है, सब इसके अंदर जो है तो आप हमको वो करो, कॉपरेट करो। और हमको ऐसा नहीं पड़ेगा हमको सर पे बिठा लो कि हमको हमारे को जी हजूरी करो, ऐसा नहीं। सब ईमानदारी से जियो और जीने तो जैसा पहले चला 25-30 साल पहले सब ठीक ठाक चला था। तो अब जाहिर सी बात है कि जब उनको भी लगेगा कि यार मुसलमान हमारे पास दिल से आए, मतलब उनके जिम्मेदार दिल से मिले, जब उनको कहने का हमारी ईमानदारी का, वफादारी का एहसास होगा, तो जाहिर सी बात है फिर उनके दिलों में लचकेंगे ना। जब पूरे 288 जो आमदार है, 88 में से समझो 250 मतलब ऐसे आमदार है कि जो हिंदुत्व की पकड़ रखते हैं, हिंदुत्व के नज़रिए के है, हिंदुत्ववादी है, अगर वो वहाँ उनके पास जाएंगे कि साहब अब हम आपसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आप हमारे प्लीज़ अब पुरानी बातें भूल जाइए, अब पुराने बातों में कुछ हम भी पीछे आते हैं, कुछ आप भी पीछे हटिए, चलिए एक नया हम एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जहाँ हमारे शहर का विकास होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा, देश की एकता बढ़ेंगी, मोहब्बत बढ़ेंगी। हम इस मिशन लेके आपके पास आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम बड़े बड़े लोग सब मिलकर, जैसे जानले के लोग हैं, नांदेड़ के लोग हैं, परभनी के लोग हैं, भिवंडी के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, खुले मन के साथ जाएंगे या बाद में प्रेस से बात करेंगे कि हम फला आमदार साहब के पास गए थे, फला खासदार साहब के पास गए थे, जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, जो भी है, फडणवीस साहब से बात करें, हमने जो भी बात करें, तो इन्होंने हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने हमारी बात को गौर से सुना और कहने कि सोचा कि भाई चलो हम आपकी मीटिंग लेते हैं, कुछ काम करते हैं, तो रास्ते बनेंगे धीरे धीरे। अब आप बोलेंगे एक ही मीटिंग में सब हो जाना, तो ऐसा होता नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हमारे पास क्या है, जज्बाती बात चलती, सेकुलर पार्टी के नेता आते धुएंधार जो है तो मतलब फिरका परास पार्टी है, बीजेपी को बुरा भला बोल जाते हैं, मुसलमान टाला बजाते हैं, मुसलमान अच्छा वो बुरा बोलते हैं, उन पर आरोप लगा देते हैं, मुसलमान टाला बजाते थे, उनको ऐसा लगता है मुसलमानों को इंसाफ मिल गया, मुसलमान समझते हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और बाद में फिर वही जाके जो है तो फिर वो बराबर उनसे बिरयानी खाते, चाय पीते, मतलब गले मिलते, और उनको पूछे यार ये ऐसा कैसा है, तो बोलते नहीं ये राजनीति अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, राजनीति चलता है, होता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से मुसलमान नेता भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, पूरे देश के अंदर है, जो बीजेपी पार्टी को मतलब चुनाव के अंदर ऐसा बुरा भला बोलते हैं कि उनको ऐसा बताते हैं ये इस्लाम के दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, और बाद में बराबर जो है तो एक जहाज़ में बैठ के जा रहे, गले मिल रहे, उनके बच्चों के शादी में जा रहे, उनके बच्चों को बुला रहे, उनको फूल हार दाड़े, उनको गले मिल रहे, उनको साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे, कर रहे, सब बातें कर रहे, फसला ठंडा मीठा भी खा रहे। और उनको बोले यार ये साहब ये क्या है, अरे राजनीति है, करना पड़ता। अरे बाबा अगर तुम्हारे राजनीति के वास्ते लाखों मुसलमानों खपा देते, तुम्हारा तुम जीत के आ जा रहे, तुम चुन के आ जा रहे, तुम क्या क्या बन जा रहे, तुम्हारे बड़े लेवल कारोबार हो जा रहे, वो भी बोलते हैं नहीं यार इनके पीछे लाखों हज़ारों मुसलमान हैं, जहाँ तो बंदा जीत हारा तो क्या हुआ, 1.5 लाख मुसलमान की वोट लिया हुआ है। अब वो उनको मालूम रहता कि यार ये आदमी 1.5 लाख वोट लिया, तो चलो बाद में ये आदमी काम आएगा, मतलब चलो भाई। अब फिर वो भी अपने लेवल पे उनके बड़े बड़े ज़मीनों के, बिल्डर के, कंपनी के बड़े बड़े कारोबार रहते हैं, उनसे बराबर हाई हलो करके खामोशी में मोहब्बत से कानून के दायरे में रख के ठेके लेते, लाखों करोड़ों कमाते, फिर इलेक्शन में कूद जाते, फिर बोलते वो फिरका परस्त है, वो बीजेपी अच्छी, हम उसको देख लेंगे, उसको दफन कर देंगे, उसको गाड़ेंगे। मुसलमान भी तालियां बजा रहे, खुश हो रहे, फिर रिजल्ट आ रहा, फिर रिजल्ट क्या आ रहा आपको सब मालूम रहता। फिर ये भी मतलब उनको भी लगता है कि यार चलो भाई फला अब्दुल भाई ने जो है तो 50,000 वोट लिए, फला अब्दुल भाई ने 30,000 वोट लिए, फला अब्दुल भाई ने 15,000 वोट लिए, मतलब मुसलमानों का बांध काम हुआ और हमारा काम आसान हुआ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुसलमानों को चाहिए कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप जो है तो खुले जन के साथ बातचीत करो। ये मत सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक चीज़ बातचीत हो जाएगा, नहीं, हमारा दिल गवारा नहीं करेगा, किसको बाबरी मस्जिद याद आएंगी, कुछ याद आएगा, कुछ याद आएगा। तो मुसलमानों को ये भी सोचने की ज़रूरत है ना कि बाबरी मस्जिद किसके कार्यकाल में शहीद हुई, नरसिम्हा राव साहब का टाइम था, किसके टाइम जो है तो शिलान्यास हुआ, ये सब देखना पड़ेगा ना आपको। और जब सब एक ही जैसे है, सब एक ही मामला है, और बोलते ना छुपे हुए दुश्मन से खुला दुश्मन पुरता, तो वो मामला ही। अगर आप दुश्मनी की बात करते हैं तो फिर आपको मजबूरी मिसाल दे रहा। और आजकल हमारे पास एक बात और जहन में आ गई कि हमारे पास सोशल मीडिया पे अखबार बहुत चल रहा है, गज़ा की जंग।
हालांकि गज़ा की जंग अलग है, लेकिन क्योंकि आलम इस्लाम का मसला, इसलिए मुसलमान के वालियन जज्बात जुड़े हुए हैं। तो गज़ा के जंग से और गज़ा से यानी फ़लस्तीन से भी जो है सो भारत के मुसलमानों को सबक सीखने की ज़रूरत है। हालांकि जब जंग शुरू हुई तो पहले का फ़लस्तीन कैसा था, पहले का गज़ा कैसा था, आज जंग ख़त्म हो गया 15 महीने के बाद आज गज़ा का क्या हाल है। आज गज़ा खंडर में तब्दील हो गया है। जैसा हमको अखबार की रिपोर्ट से मालूम पड़ रहा है कि उसको 30-40 साल लग जाएंगे, यानी कम ज़्यादा 50 साल लग जाएंगे। यानी गज़ा को अपनी असली हालात में आने के लिए, पैर पे खड़े होने के लिए 50 साल लगेंगे। रिपोर्टें आ रही है कि 30 साल तो खैर बोलने की बात है, 50 साल लगेंगे। तो सवाल ये है, तो फिर आपने क्या खोया क्या पाया। आज साइड से आज आप इसराइल से एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसराइल से आप समझौते कर रहे हैं, जिससे अरब ममालिक बीच में आ रहे हैं, ये सारी बात हो रही है, आप सरेंडर हो रहे हैं। आज अगर हम पूरा जायज़ा ले ईमानदारी से, तो फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल ने बोला है कि अभी इतना जून है 30 किलोमीटर का, इसके अंदर आप आना नहीं। हालांकि जो तो गज़ा की ज़मीन है, उन्होंने बोली ज़मीन के अंदर आना नहीं, हमको यहाँ तुम्हारे से ख़तरा है। एक मिसाल बता रहा है जैसा, तो भाई उन्होंने ज़मीन भी लिए, अंदर भी घुस गए, तबाह भी होगी, बर्बादी भी होगी, बमबारी भी होगी, हज़ारों कितने शहीद हुए, उसको कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसके बाद फिर आप कहने के टेबल पे झुके, बात करें, ये करें, और उसके ऊपर राजनीति चढ़ेगी। पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजी कि भाई वो जय फ़लस्तीन, पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजी। अरे भाई सही है, ठीक है, जय फ़लस्तीन बोले, सवाल ये है कि भाई आपने फ़लस्तीन बोले तो फ़लस्तीन के ऊपर से भी जो है तो देश में गलत मैसेज गया। फ़लस्तीन को लेकर जिस तरीके से देश में धरने मोर्चे हुए लोकशाही माध्यम से, पहली बार देखने में आया है कि भाई हमास के मतलब जो है तो इजराइल के फेवर में जो है तो हमारे जो दीगर पार्टी के लोग हैं, जिसको हम आमतौर से हिंदू संगठन कह सकते हैं, हिंदू समाज के लोग कह सकते हैं, पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उनके फेवर में जो है तो समर्थन मोर्चा निकाले कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। ये पहली बार हुआ देश के अंदर, जबकि हमारे देश की पॉलिसी ये है कि हम फ़लस्तीन के साथ थे और आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेकिन उसको आज उल्टा हो रहा है। तो मतलब ये आ रहा है कि तबाही बर्बादी के बाद अगर सरेंडर हो रहे और फिर ऐसी शराइत कबूल कर रहे कि भाई वो जो एकदम आपको दिल को कबूल नहीं हो रही, तो फिर कौन सी कामयाबी कह सकते हैं आप, कौन सा कह सकते हैं। सिर्फ वक्त हम ये कह सकते हैं अगर ईमान वाले हैं कि भाई एक ईमान की हरारत ये सारी बातें, लेकिन हिंदुस्तान में वैसा मामला है नहीं। अब हिंदुस्तान में जो ताकत में है, अगर हम उनसे एक मुसलसल दूरी बना के रखेंगे, उनसे हम एक तरफ की सियासी दुश्मनी के दुश्मन समझते रहेंगे और उनको जो गालियाँ देते हैं, उन पर जो आरोप लगाते हैं, बुरा भला बोलते हैं, हद तो ये हो गई कि हिंदू मज़हब को खुलेआम बुरा भला बोला जाता है। और देश की मुसलमानों की बड़ी आबादी अगर ऐसे नेताओं के साथ पार्टियों साथ जाएंगी तो देश के 100 करोड़ के दिल में नफरत आएंगी ना, फिर वो क्यों आपका वजूद बर्दाश्त करेंगे, फिर वो क्यों आपको लाउड स्पीकर बर्दाश्त करेंगे, उनको तो गुस्सा आएगा ना। फिर तो कानून के फ्रेम में बिठाकर क्या हो सकता है वो करेंगे। वो ये थोड़ी बड़े तुम मुसलमान हैं, तुम्हारी मस्जिद है इसलिए लाउड स्पीकर उतारो, वो तो खुल्ला थोड़ी बड़े। अब वो तो कानून फ्रेम में रह के बड़े ना, हमको तकलीफ हो रही, हमारा सर दुख रहा, अजान की आवाज़ से हमको चक्कर आ रहे, जो भी मतलब आलूदगी फैल रही, तो लिहाजा इसको बंद किया जाए। तो कानून के फ्रेम में रह के काम हो रहा। हमारे पास देखे कि जब वैजापुर में जो रामगिरी महाराज का मसला आया था, उसके बारे में कितना बम बांटा हुआ, रामगिरी महाराज के बारे में कितना भद्दा किस्म का बोला गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको क्या क्या नहीं बोला गया, सोशल मीडिया पे मौजूद सारे बात है। वो रामगिरी महाराज का जो वीडियो वायरल हो रहे थे, उनके बारे में जो भी मतलब अनफ शनफ बोल रहे थे, तो पूरे महाराज के हिंदुओं के गलत मैसेज गया। अरे यार ये हमारे महाराज के खिलाफ बोले। अब महाराज ने क्या बोले कि भाई ये इनकी मानसिकता ये जो भी है। अब वो हालांकि बंदे ने बोला भी था कि मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मेरे को आगे साबित करो। तो हमारे पास मतलब जो दिशा में काम करें वो काम नहीं हुआ, तो उसके वजह से हमारे हिंदू लोगों जो भाई हमारे उनके ऊपर गलत नहीं फैल गई कि यार हमारे साधु संत के बारे में इतना बुरा बोले, हमारे साधु संत ने ऐसी कौन सी इनकी मस्जिदें जला दी, कौन से इनका अपमान कर दिए। अब भाई वो उनको ईमान वाले नहीं है, मतलब मुसलमान नहीं है, तो उनको नहीं मालूम कि भाई ये हुजूर शान की निस्बत कितनी मुक़द्दस रहती है, पाकीज़ा रहती है, क्योंकि रूहानी ईमानी मसला है। अब वो उनसे वंचित है, मतलब उससे दूर है। तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने बोले तो उन्होंने अपना रवा नहीं बोले, जो भी बोले, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोले कि भाई मेरी गलतफहमी दूर कराओ। लेकिन हमारे पास गलतफहमी करने दूर गया नहीं, हमारे पास जो है तो मतलब हज़ारों के मोर्चे निकल गए। हमको उनको ललकार रहे, हम सरकार को ललकार रहे, हम इसको ललकार रहे, क्या नहीं बोले, अनफ शनफ बोले, लेकिन हम ये साबित नहीं कर रहे कि जो बंदा ऐलान कर रहा है कि भाई मेरे को आके समझाओ, मेरे को आके मिलो, हम मिल रहे नहीं। अब हम नहीं मिले तो फिर उनको भी ये लगा कि भाई फिर मैंने जो बोला सही बोला, मतलब मैंने जो बोला सही बोला। मैसेज तो ये कहना जब भाई वो बोला कि हुआ रामगिरी महाराज ने बोले कि मेरे को आके समझाओ भाई कि मैंने क्या कैसा गलत बोला। तो हमारे पास कितने पढ़ा लिखा था आपका ही नहीं, कोई इतने बड़े लीडरशिप में कोई नहीं है। हाँ बम्बई तक हम जा रहे, कलकत्ता तक जा रहे, हम हर जगह जा रहे। अरे मगर 50 लोग मिलकर अगर रामगिरी महाराज के पास फूलो गुलदस्ता ले आते कि महाराज
देखो आप साधु संत हैं, आप जो है तो खुद आप एक ऐसे आदमी हैं जो अमन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और आपके मुंह से शब्द निकले। देखो आपने जो बोले ठीक है, आपने जो जिस अंदाज से बोले, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। जो घटनाएं घटी थी, जो वाक़यात गुजरे थे, तो देखिए इस्लाम धर्म ऐसा है, ये है वो है। मराठी स्कॉलर वहाँ जाते, समझाते, बोलते, उनकी इज्जत करते, वो भी कहने के अखलाक तो शर्मिंदा होते अगर बात समझ में आ जाती तो जाहिर सी बात है हिंदू लोग मैसेज अच्छा जाता कि देखो हमारे महाराज के बारे में कितने मुसलमान के बड़े दिग्गज जो तो आश्रम को गए, उनकी रिस्पेक्ट करे, बात करे, कहने के एक बड़ापन मिल जाता, एक अच्छी फोटो सेशन हो जाता, प्रेस से बात हो जाती, बावक़ात तरह की बात हो जाती, मुसलमान बात करते। लेकिन नहीं। और दूसरी हम क्या कर रहे कि मस्जिदों में हमारे हिंदू भाइयों को दावत दे रहे, आओ हमारे मस्जिदों में आओ, देखो हम नमाज़ कैसी पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, वज़ू कैसा करते हैं, और मस्जिद कैसे शांति के केंद्र है। यानी हिंदू भाई जो आना नहीं चाहते, लेकिन आप उनको सिर्फ एकता के लिए, मतलब एक शांति के शांति देने के लिए मस्जिद में बुला रहे, और एक तरफ रामगिरी महाराज बोले कि मेरे को साबित करो मैंने गलत बोला, तो हम जाने को तैयार ही नहीं है। तब ये ऐसी पॉलिसी रहेगी मुसलमानों की, जिम्मेदारों की, तो कहाँ से फिर नफरत नहीं बढ़ेगी, कहाँ से फिर मुसलमानों के जीना हराम नहीं होगा, कहाँ से मुसलमानों की मस्जिदों पे, कभी खबरस्तान पे, कभी दरगाह पे आएंगी, वो कानूनी फ्रेम में बिठा के आएंगी, कानून के फ्रेम में बिठा के आएंगे। वो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तुम मुसलमान है इसलिए हम तुमको ऐसा बोल रहे हैं, ये जुमला इस्तेमाल नहीं होगा, कि उनको मालूम है ना संविधान क्या चीज़ है, कानून कायदे क्या चीज़ है, कानून के बारे में, कानून के तहत कैसा बोलना चाहिए, संविधान के दायरे में कैसे बोलना चाहिए। वो मुसलमानों से 10 घर आगे, 10 पढ़ा के, हमारे पास क्या खाली चुल्ला पका 10 पढ़ के आते, हाट नहीं पकड़ेंगे, छोड़े करेंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, शाम को घरों पे चले गए, दूसरे दिन भूल गए। ये हमारा मिजाज है। फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, केस हुआ, आगे बढ़ा नहीं बढ़ी, कोर्ट ने कार्रवाई करी, सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ नहीं करी, बाद में मायूस होकर बैठ गए। बाद में क्या बोलते हैं तसल्ली का झूठते, नहीं मियाँ तुमको नहीं मालूम, सरकार उनकी है, सब उनका ही है, अपना क्या है। अरे जब तुमको मालूम है सरकार उनकी है, सब दबदबा उनका है, तो भाई फिर उनसे आप दोस्ती करेंगे कि दुश्मनी करेंगे। अरे आप सियासी उसका दोस्ती करने में आपको क्या है, जबकि सेकुलर जो पार्टी के पीछे आप जा रहे, ये भी वही है ना, ये भी वही है, कहने के ये वही है। अभी अजीत दादा पवार 35-40 आमदार को लेके चले गए ना, किसके साथ गए, भाजपा के साथ गए, मतलब दोस्ती करें। और भाई ये चले गए ना, ये अपने स्वाद के लिए चले गए। और हर पार्टी आमदार छोड़कर चल जा रहा, खासदार छोड़कर चल जा रहा, उन्हें बड़ा बीजेपी में जा रहा, कोई इसमें चल जा रहा। अरे लोग जो है तो अपने सियासी फायदे के लिए पार्टियां बदल दे रहे, पार्टियां में चल जा रहे। और एक मुसलमानों की आबादी जो महाराष्ट्र में 15% है, देश में आप 25-30% है, और आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो ताकत में उनके साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे, उनके साथ आप मतलब नहीं जाने की, उनसे बातचीत नहीं कर रहे, एक बातचीत का रास्ता नहीं खोल रहे, और लगातार ये बोले कि नहीं वो फिरका परस्त है, वो हमारे दुश्मन है, वो वैसा है यार, ये है, हमको दफन करेंगे। कहाँ से दफन करेंगे? 100 करोड़ हमारे देश में मेजोरिटी है जो उनको लाइक करती। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मियाँ पत्रकार साहब आपको नहीं मालूम का मशीन में गड़बड़ करे। अरे मशीन में गड़बड़ करे तो फिर लोगों ने जनता ने रोड पे आना ना। अगर जनता को बोलना चाहिए कि यार हमने तो बीजेपी को वोट नहीं दिए, हमने सेना को वोट नहीं दी, चुन के कैसे आए, हम रोड पे आ जाते हैं। फिर जनता ने रोड पे आना था। अगर हर जिले के अंदर हज़ारों लाखों अगर मोर्चे निकल जाते हैं लोकशाही माध्यम से, तो समझ में आता है कि नहीं यार जनता जब 1 लाख रोड पे आ गए, वो हमने वोट नहीं दिए, ये जीत के कैसे आए, तो बात समझ में आती है कि भाई मशीन में गड़बड़ है। लेकिन फैसला चढ़ रहा, जनता भी खुश है, सब मामला चढ़ा, सरकार बन गई, लोग उनको बधाई दे रहे, सब कर रहे, तो फिर आप कौन से हिसाब से बढ़े? तो ये बहाने से क्या कर मुसलमान को इस्तेमाल हो रहे, कभी ईवीएम के नाम पर, कभी मशीन घोटाले के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी जातिवादी के नाम पर आम मुसलमानों को इस्तेमाल हो रहा। और मुसलमानों को चंद मुट्ठी भर नेता जो है, जो मतलब कहने के मुसलमानों मिसगाइड कर रहे। मैं साफ कर दूं कि देश में अगर 100 मुसलमान लीडर है, 50 यकीनी तौर से अच्छे हैं जो मुसलमानों की जो तर्जुमानी करते हैं, उनके लिए हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन 50 ऐसे हैं जो कहने के सेकुलर पार्टी कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं, पर्दे के पीछे जो है तो कहना कहीं उनके ही साथ काम कर रहे हैं। तो भाई उनके साथ काम क्यों कर रहे हैं आप? फिर हमको आवाज़, हमको पेपर में आता देखो ये बीजेपी से मिला हुआ है, ये सेना से मिला हुआ है, ये ऐसा है। अरे आरोप क्यों लगा रहे? अरे खुला बोलो, जाओ भाई, वो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, उनके हाथ में खजाने की चाबी है, लाइन ऑर्डर उनके हाथ में, उनसे हम बात करेंगे, दोस्ती हाथ बढ़ाएंगे तो हमको सब आज़ादी मिलेंगी, संविधान के हिसाब से हमको आज़ादी मिलेंगे, हमको जो तो हमारे हुकूक मिलेंगे, हमारे विकास के काम होंगे, डेवलपमेंट काम होंगे। ये है तरीका, ये होशियारी की चालाकी की बात। अरे भाई अब जो पुलिस कमिश्नर अगर औरंगाबाद का है, अब पुलिस कमिश्नर ने अगर कोई ऑर्डर निकाला, पुलिस कमिश्नर सामने कर ऑर्डर निकाले कि ये काम नहीं होना, ये आज ये रास्ते बंद, आज आज जो तो आधा औरंगाबाद बंद, मिसाल तौर पर, तो आप मानते ना नहीं भाई पुलिस कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, मानते ना? नहीं। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचते कैसा, नहीं यार पुलिस कमिश्नर जो साहब जो है तो कुलकर्णी साहब है, क्या आपके दिमाग में आता नहीं यार ये कुलकर्णी साहब है, सैयद साहब अगर पुलिस कमिश्नर रहता ऐसा ऑर्डर नहीं निकालते थे, ऐसा होता नहीं होता। आप बोलते हैं भाई नहीं हमारे पास संविधान है, भाई पुलिस कमिश्नर चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, कानून के हिसाब से काम चलता है।
तो जब आप जो है तो हर मामले में 5 साल में जो है तो कानून का एहतराम करते, पुलिस कमिश्नर साहब का एहतराम करते, कलेक्टर साहब का एहतराम करते, 5 साल में जो है तो आप जो है तो हिंदू नेताओं का भी एहतराम करते, इकराम करते। हमने कई बार देखा, कई रोशनगढ़ में एक बार खैरे साहब आए, अतुल सावे साहब आए, जयसवाल साहब आए, तो कई मुसलमान जो है तो 150 मुसलमान उनके आगे पीछे घूम रहे, उनको हारा दाड़े, उनको जो है तो उनको बड़े साहब अरे क्या साहब कैसे क्या आ गए, मतलब चाय पी रहे, बात कर रहे। कई बार ऐसा अचानक होता दौरा उनका कुछ छोटे मोटे विकास के काम के लिए। तो भाई ये क्या बात हुई, जब आप उनसे इतनी नफरत करते हैं तो बोलना साहब फिर आपका विकास के पैसे भी नको, आपका हमको आपके पैसे से हमको एक रोड भी नको, गली भी नको, फिर उनको काम क्यों करने देते। एक मिसाल जैसा, हालांकि बात गलत बढ़ रहा मैं, लेकिन समझाने के लिए बढ़ रहा। यानी एक तो बोलते ना क्या बोलते कहावत यार, वो गुड़ से परहेज मलिदा खाओ, ऐसा कुछ भी ऐसा मामला है मुसलमानों का। तो भाई अब थोड़ा बड़ा दिल करना पड़ेगा, और कुछ जो घटनाएं घटी, जो हमारे साथ सियासी एतबार से जुल्म सितम हुआ, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ना पड़ेगा। और नए हालात में हमको जो हालात करवट ले रहे हैं, अगर हम सही चाहते हैं कि हमारे दरगाहें, हमारे आस्थाने, हमारे मस्जिद, हमारी शरीयत, हमारे अरबी मदारिस पे कोई आश ना आए, कोई इस्लाम तराशी ना हो, अफवाह का बाजार गर्म ना हो, उसके ऊपर कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, तो हमको जो देश में जो हिंदुत्व को लीड करने वाली पार्टियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमको दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और उनको जब लगेगा कि यार ये हमारे साथ ईमानदारी से आ रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं लचकदार रवैया इख्तियार करेंगे, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि हम मुसलमान हमारे साथ में आएंगे, उनको भरोसा नहीं है। तो जब उनको भरोसा नहीं है तो वो बोलते भैया हमको 20% क्या लेने देना, 80% पे हम राजनीति करेंगे और हम वैसे चुन के आ जा रहे। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि ये 20% 25% जो देश में है, ये बहुत मायने रखते हैं। ये भी है क्योंकि देश को संभालना है, देश की एकता का मसला है, अमन का मसला है, सारी बातें ये उनको भी समझ में आ रहा। लेकिन लफड़ा क्या आ रहा है कि वो लोग आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे ना कि भाई देखो आप हमारे साथ में आ जाओ, हाथ पैर बढ़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, नहीं। जब उनका बगैर उसे काम हो रहा तो वो अपने हिसाब से बराबर काम करे। अब क्योंकि मुसलमानों के पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो हमको हमारे पेट का दर्द का इलाज कराने के वास्ते, सर का दर्द इलाज कराने के वास्ते तो हमको जाना पड़ेगा। जब जो है तो हम मुख्तलिफ देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ होती है, तो हम तो अक्सर सुनेंगे भाई वो डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर नाम क्या है, तो बोले कुलकर्णी साहब है, देशपांडे साहब है, ये साहब है, वो साहब है। अच्छा ये बोलते भी हैं कि आरएस से जुड़े हुए लोग, ऐसे उन पर आरोप भी लगते हैं। और फिर वहाँ पर बड़े बड़े तादाद में मुसलमान के हमारे माँ बहनें बुरखे में नज़र आते हैं, मौलवी मुल्ला हजरात में नज़र आते हैं, दाढ़ी वाले माशाल्लाह, क्योंकि नए डॉक्टर साहब, एक नंबर डॉक्टर साहब बोले। अरे जब समाज में जब आम 5 साल में रहते हैं, जब कारोबार में आप जातिवाद नहीं करते, कई मुसलमान जो होते हैं हिंदू भाइयों की दुकान पे जाते हैं, उनसे कपड़ा लेते हैं, व्यवहार करते हैं, कारोबार करते हैं, सारी बात करते हैं, तो फिर सियासी जब इलेक्शन आता है तो नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वही लोग जो है तो उनको चुन के देते हैं ना, चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो, हिंदू हो, जो भी है उनको चुन के देते हैं। और जाहिर सी बात है, आप जब चुम उनको बुरा बोलेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उन पर आरोप लगाएंगे, तो वो उनकी दिल में नफरत बढ़ती है ना कि साला यार मुसलमान ने इनको चुन के देते। अब वो बोल के थोड़ी बताएंगे कि तुमने इनको वोट दिए यार, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते, मुसलमानों को सैयद साहब तुमने उनको वोट दिया ना, वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे। वो हिसाब से फिर वो कैसा दूरी इख्तियार करना, कैसा फिर वो अवॉइड करना, कैसा दिमाग से काम करना बराबर होता। फिर तुम क्या बोलते, हमारे साथ जातिवादी क्यों हो रही, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? अरे क्यों हो रहा ये तो तुमको देना पड़ेगा ना। इसकी सही शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे बयानात आए थे, हमने उस वक्त कंट्रोल क्यों नहीं किया, उस तक हमने हमारे जो क्यों नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह हालात रोनमा हो रहे हैं, तमाम देश के लोगों को चाहिए कि जो हिंदुत्व के संगठन के लोग हैं, अरे खुला बोलो ना। ज़रूरी है क्या दंगे हो जाना, 100-200 मुसलमान शहीद हो जाना, उसके बाद हमने निवेदन देना मिलना, ऐसा ज़रूरी है? हमारे पास परंपरा बन गई, जब तक दंगे नहीं होते, फिसाद नहीं होते, जब तक हम निवेदन नहीं देते, मिलते नहीं, फिर हाथ पैर नहीं पड़ते साहब, वो मतलब सियासी एतबार से ऐसा हाल है। अरे पहले जाओ ना, अतुल साहब, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, अतुल साहब, जयसवाल साहब, आप हमारे बीजेपी के आप जिम्मेदार है, आपकी मतलब दबदबा रुआब है साहब, हमारे लिए मध्यस्थता करो आप। अब जाहिर सी बात, तो राजनेता आदमी है तो वो तो सियासी बात करेंगे ना। अगर वो हमारा काम करते हैं, आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है, तो साथ जाने में क्या बुरी बात है? ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो हमको वो हिंदू चलता ना भाई जो हमको इंसाफ देने का काम कर रहा। हमारे मतलब खामोश तरीके से हमारे साथ विश्वासघात करे, धोखा करे, हमको क्या मतलब आया? यानी तुम अपने स्वाद के लिए पार्टियां बदल दे रहे, एकता हो जा रहा, कभी गठबंधन हो जा रहा, कभी ये आघाड़ी बन जा रही, पिछाड़ी बन जा रही, तुम्हारे फायदे के लिए तुम सरकार भी बना ले रहे, सरकार बचा ले रहे। खपरे तो हम ना, खपरे बोले तो मुसलमान खपरे, तो हम खपेंगे क्यों? हम उनके साथ जाएंगे। हमको देश के 100 करोड़ हिंदू भाई है, हमको कहीं ना कहीं उनकी बातों को, उनके जहन को सामने रखकर, हिंदुत्व लीडर को सामने रखकर, हमें एक ऐसा बाविखार तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर जाओ, लपक जाओ, पैरों में गिर जाओ, हाथ जोड़ लो, नहीं। हम एक बाविखार कौम है, हमने देश को आज़ाद कराया है, हमारे उलमाए दीन की, हमारे हज़ारों लाखों मुसलमानों की शहादत इस मिट्टी में है, शामिल है, खून शामिल है। हम ऐसी कौम नहीं, 950 साल हुकूमत की है, ये देश को हमने बहुत कुछ दिया है। अब ये अलग बात है, इतिहास को तोड़ मोड़ पेश किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम उनके साथ हाथ बढ़ाएंगे और ले और देव की बात करेंगे और खुले तौर से बात करेंगे कि हमारे मुतालबात थे, हमने डायलॉग करे, बात करें, हमें तयख्खुन मिला, ये अमल कर रहे हैं, इससे हम साथ जा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, नौज़बिल्लाह, कोई शिरक नहीं हो रहा, कोई बिद्दत नहीं हो रहा। हमें नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है, हमें नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। ठीक है,
आप बोलेंगे यार भरोसा कैसा करना है, क्या करना है, तो फिर ये लोग, ये जिसको आप सेकुलर पार्टियां बोले, तो फिर इन पे आप भरोसा कैसा कर रहे? इतने इतने नुकसानात हुए, उसके बाद भी दामन नहीं छोड़ रहे। तो एक बार आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। अगर आपकी बातचीत नाकाम होती है तो प्रेस से बात करो कि भाई हमने तो बात करे भाई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। फिर अल्लाह से, अल्लाह ही मालिक है, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। वैसे हम अल्लाह, हमारा ईमान तो 24 घंटे अल्लाह पे है, लेकिन हमें भी कोशिश करना पड़ेगी ना, हमें कोशिश करना पड़ेगा। एक तरह हम हदीस में ये पढ़ते हैं कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राह से गुजरते हैं, एक यहूदी खवातीन उनकी आंख में कचरा फेंकती है, मूसा कचरा फेंकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म बार में कचरा गिरता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झटक के आगे चल जाते हैं, और वो एक बार कचरा नहीं आता है, 2-3 कचरा नहीं आता है, तो आप पूछते हैं क्या बात है, वो माई, वो खातून कहाँ है? मालूम पड़ा कि बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आयत के चले जाते हैं। वो खवातीन, वो यहूदी खवातीन इतनी मुतासिर होती है कि इस्लाम में दाखिल हो जाती है। ये हमारी तालीमात है, ये हमारी तालीमात है कि जिसके नबी के इस्लाम पे कचरा फेंके जा रहा, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कचरा फेंके जा रहा, आपके जान के दुश्मन है, आप पे कई जानलेवा हमले किए, मतलब दुश्मन के सफ़ में शामिल रहे, कई मुनाफिक जो मस्जिद नबी के अंदर आते थे जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तो बाद में उनको आखिरी में माफ़ किया, एक उनको मौका दिया कि भाई आप ठीक है, आज हमारे कोई तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इतना हमारी तारीख पड़ी हुई है, और यहाँ जो है तो हम सियासी दुश्मनी के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो आंख पर कचरा फेंके जा रहा है, वो यहूदी औरत के पास मुलाकात को जाते हैं, इयादत को जाते हैं, एक अखलाक का नमूना पेश करते हैं, और हमारे पास कोई सियासी पैमाना नहीं है कि उनको भी लगे कि यार इस मुसलमान के बारे में गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े सरबराह जिम्मेदारान जो इस्तेमाल लेते, लाखों लोग जमा होते हैं, वो बेचारे दाढ़ी टोपी वाले बड़े एहतराम के साथ साथ हमारे ऑफिस को आ रहे हैं, हमारे बंगलों पर आ रहे हैं, एक बातचीत कर रहे हैं, तो अल्लाह उनके दिलों में रहम डालेगा ना। उनको सारी दुनिया को, कायनात को अल्लाह ने बनाया ना भाई, ये तो हमारा ईमान है। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी समाज को अलग ने बनाया, किसी समाज को अलग ने बनाया। ये ऐसी बात तो नहीं है कि भाई कुछ अलग लोग हैं तो उनको मेड इन चाइना ने बनाया, कुछ अलग लोग उनको जापान ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, ऐसा कुछ तो है नहीं। जैसे मुर्गी बच्चे नहीं क्या होते जो इंग्लिश बच्चे, ऐसी तो बात नहीं। सब इंसान है, अल्लाह ने मखलूक बनाया, पूरी कायनात उसकी है। तो बहरहाल देखो, हम नेक नियत फैसला करेंगे तो अल्लाह ताला है दिलों को पलटने वाला। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं उनके दिलों में काला है, काला है, नहीं। अरे कितना भी काला होने दीजिए। जब हम तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं, जो मेरे नबी के दुश्मन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, जो इतने कट्टर दुश्मन, वो अपने अखलाक से, किरदार से, मतलब ऐसा मामले पेश करते हैं कि वो उनके मतलब साथ हो जाते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, इस्लाम के मददगार बन जाते हैं। तो क्या हमारे सियासी दोस्त नहीं बन सकते? क्या हमारी सलाहियतों में इतनी कमी है? क्या कमी है? तो सवाल ये है कि अगर हम में अंदर कोई ये कमी बाकी रहेंगी, और आने वाले वक्तों में अगर ये हालात बढ़ते अगर बढ़ते ही रहेंगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे और कैसा जाएंगे, और फिर आपकी लड़ाई कैसी रहेंगी और कौन से हिसाब से रहेंगे? क्योंकि हमारा देश तो संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो जाहिर सी बात है, जो लाइन ऑर्डर में बैठे हुए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो उनके पास जाना है। और जब उनसे आपकी हर तरह से दुश्मनी, सियासी दुश्मनी रहेंगी, मतलब दोस्ती का नामो निशान नहीं रहेगा, तो वो आपकी मदद क्यों करेंगे? अरे भाई मदद कर सकते हैं ना। अभी लाउड स्पीकर का मसला है, मैं आ जाता हूँ फिर मुद्दे के ऊपर। अब अगर सरकार, अगर बीजेपी सरकार अगर एक नरम रवैया इख्तियार करे, बीच का रास्ता निकाले, ठीक है भाई कम आवाज़ में तुम्हारा चलन दो, मंदिर का भी चलन दो, उनका भी चलन दो, सब ठीक ठाक हो जाता है, पहले चलता था। लेकिन कब होगा कि भाई उनको भी लगना है कि भाई मुसलमान भी कहने कि हमको अच्छा चाहते, हमको मानते, हमारे बारे में बुरा भला नहीं बोलते। अब एक मुसलमान लीडर बोला, उसके पीछे 5 लाख पब्लिक है, वो अगर बीजेपी को बुरा बोला, हिंदुत्व को बुरा बोला, अब मुसलमान उसके पीछे टाला बजा रहे, तो मैसेज खुला जा रहा ना, खुला जा रहा है कि यार मुसलमान जो है तो हमारे खिलाफ है, अंदर से दिल से खिलाफ, ये टाला बजा रहा, खुला जा रहा। तो फिर उनके दिल में हमदर्दी आएंगी क्यों? तो इसके ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है, फिक्र की ज़रूरत है। यही एक ऐसा रास्ता है, इसमें यकीन तो से हमारा दिल दुखेगा, हमको हमारे छोटे बन का एहसास भी हो सकता है कि यार हम ऐसे हालात आ गए कि हमें उनके पास जाना पड़ा। हो सकता है आपके जहन में आए, लेकिन हमको अल्लाह पे भरोसे पे रखते हुए, गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद के वास्ते, उनकी जान मान के इमलाक के तौफीक के वास्ते, सबसे बड़ी बात हमारे ईमान, हमारी दरगाह, हमारी कब्रस्तान, हमारे जो भी शरीयत का मसला है, इसके विखार के लिए, इसके तखस्सुस के लिए, क्योंकि लाइन ऑर्डर में वो मतलब कानून, मैंने कहा ना कानून के फ्रेम में मामला चढ़ा। बताओ परमिशन किधर है, बताओ इसके कागज़ किधर है, ये सब कानून के जरिए से बात हो रही। वो डायरेक्ट नहीं पड़े, अच्छा ये तुम्हारी मस्जिद है, तुम मुसलमान है, हाँ चलो गिरा दो इसको, एग्जाम्पल दे रहा, ऐसा काम नहीं चढ़ा। कानून के जरिए से अच्छे अंदाज से ये काम हो रहा। अब जब कानून के जो रखवाले जो है, कानून के जो बड़े जो लोग हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, तो हमें उनके साथ एक अच्छे अंदाज से दोस्ती की राह परवान चढ़ाना पड़ेंगी, खुले दिल के साथ चढ़ाना पड़ेंगे, और कुछ पुरानी बातों को हमको छोड़ना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, अल्लाह रसूल छोड़ना, क्योंकि हम मजलूमी के हालत में, हम बेबसी के हालत में, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है।
अल्लाह हालात को बदलने वाला है, इसलिए हमें हिकमत से काम करना पड़ेगा। अगर हम फिर भी नाकाम हो जाते हैं तो रब्बुल आलमीन हमारी कोशिशों को खूब देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयत को खूब देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ईमानी कैफियत को खूब देख रहा है। वो अल्लाह है रब्बुल आलमीन है, फिर हम जो सोच नहीं सकते इंशाअल्लाह एक बेहतर अंदाज से ऐसी राय हमवार होंगी, ऐसे रहे। लेकिन उसके वास्ते हमें भी चाहिए कि बिरादरान वतन के साथ हम बेहतर तरीके से और नई राहें कैसे तलाश सकते हैं, और ऐसी वो तमाम बातें, तमाम वाक़यात, तमाम हरकत जिसकी वजह से हमारी जिसकी एक्टिविटी सरगर्मियों की वजह से अगर हमारे बिरादरान वतन यानी देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों को गलत मैसेज आता है, हमारे ताल्लुक़ से अगर उनके दिलों में गलत नहीं फैलती है, हमें उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे हमारे कितने भी हमारे अपने लोग क्यों ना हो, यानी मुसलमान क्यों ना हो, हमें उसके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, ताकि देश के हिंदुओं को पैगाम चले जाए कि सच में हिंदू जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता का हामी है, ये हिंदुत्व का आदर करते हैं। जैसा ये खुद कहते हैं कि इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि सब धर्मों का हम आदर करो, सम्मान करो। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई धर्म अगर मुसलमान के दरमियान से कोई शख्स अगर कोई गलत बात करता है और उसके असरात 100 करोड़ हिंदुओं पर पड़ते हैं या 25 करोड़ के मुसलमानों पर संकट आ सकता है, तो फिर मुसलमानों का काम है कि लोकशाही माध्यम से बावखार तरीके से एक कानून के दायरे में रह के उनके खिलाफ मोर्चा करो, ताकि 100 करोड़ हिंदू को मैसेज चल जाए कि नहीं, देश का मुसलमान शांति प्रेमी है। ये है काम करने की ज़रूरत। इससे हटकर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी करेंगे, आप ये बोलेंगे नहीं ये क्या हुआ, ये मस्जिद चुन के आ गए, गड़बड़ी कर चुन के आ गए, आने वाले साल में चुन के आ जाएंगे, आने वाले विधानसभा में उनको गिरा के रहेंगे, ये सारी बातें ख्याली बातें हैं, शेख चिल्ली वाली बातें। कुछ होने वाला नहीं है। आज जो जितनी बहुमत में आए, आने वाले से डबल में आएंगे, फिर टेबल में आएंगे, फिर आप कहीं नहीं रहेंगे। आज कई क्षेत्र ऐसे है कि मुसलमानों के इकट्ठा वोट 50,000 वोट पड़े, सेकुलर पार्टी पड़े, लेकिन वो हार गए। अब हार गए तो अब मुसलमानों को 50 वोट गए, इकट्ठा भी गए, तो आप कुछ काम क्यों नहीं रहे, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो सवाल ये है कि फिर वोट, अगर आपका वोट अगर ऐसी ताकत के साथ जाता, ऐसे लीडर साथ जाता, तो जाहिर सी बात है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं उनके पक्षकार नहीं हूँ, उसका समर्थक नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बर्फ़ पिघलेंगी, हमारी नीयत को हमें साफ करना पड़ेगा और हमें जाने से पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। हम सफ़र में जाते हैं, सफ़र की दुआ कर लेते हैं। हमारे इस्लाम में ये है कि 3 आदमी सफ़र में जाते, एक को अमीर मुंतखब कर ले। हम उनके पास जाएँ तो अल्लाह के पास जिक्र करे, तहज्जुद पढ़ेगा, अल्लाह ताला हम सुबह उठ के जो है तो फला लीडर के पास जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे बातचीत कामयाब हो और वो सरकार तक हमारा पैगाम पहुँचाए और सरकार को हमारे हक़ में बेहतर फैसला ले, कानून के फ्रेम में रहकर जो हमारा मूलभूत अधिकार है। तो हो सकता अब अल्लाह को रज़ा करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के जाएंगे, अल्लाह कैसे दिल नहीं पलटेगा, अल्लाह कैसे दिल नहीं पलटेगा। जब हम अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह तवक्कल कर रहे हैं, यकीनी तौर से पलटेंगे। बहरहाल जब तारीख़ इस्लाम में ऐसे वो लोग जिससे पूरा अरब थर्राते थे, ऐसे बहादुर लोग, वो अखलाक से मुतासिर हुए, वो ईमान में दाखिल हुए, वो ईमान की दौलत से माला माल हुए, तो क्या हमारे बिरादर वतन को हम सियासी दोस्त नहीं बना सकते? क्या ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर सकते कि देश में 25 करोड़ मुसलमान और हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई एक भाई की तरह रहे, एक इंसानियत के माहौल में रहे, पूरा अमन तरीके से रहे। चाहे दिवाली हो, होली हो, जो भी हो, हम त्यौहार जैसा पहले मनाते थे अच्छे अंदाज से मेयारी अंदाज से, हम ऐसा माहौल में चले, हमें हमारे जायज़ हुकूक मिले, कोई शिकायत ना हो, कोई मंदिर की बात ना करे, कोई मस्जिद की बात ना करे, कोई हिंदू की बात ना करे, कोई मुसलमान की बात ना करे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें जो है तो बहुत से मामले में सबसे पहले तो हमको सियासी गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। और जैसा सियासी पार्टी अपने वफाद के लिए टोले बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं लोक के माध्यम से, हमें भी अपना वफाद देखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले हमारे वफाद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किससे हाथ मिला सकते हैं। अगर हाथ मिलाने में अगर हमको फ़ायदे नसीब हो सकते हैं, फ़ायदे हो सकते हैं, बावखार तरीके से जाने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। यही इसकी ताकत है और यही इसकी खूबसूरती है। इस पैगाम को अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हालात बदल सकते हैं और जो संकट आ रहे हैं ये टल सकते हैं, रुक सकते हैं। यकीनी तौर से बहुत सी बातें आपको नागवार गुजरी होंगी, लेकिन देखिए क्या करें, बोलते हैं ना सच कभी सामने आना है, आज नहीं आना है तो कल आना ही है। कब तक आप बचते रहेंगे? कभी न कभी तब सामने आना है। तो बहरहाल बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखकर मैंने भी कहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन क्या करें साहब, हमारे साथ भी बहुत धोखा हुआ है। हमें भी वो दिन याद आते हैं, दंगे फिसाद, वो नुकसानात, वो इमलाक, वो जेल में जाना बेकसूर का, हमें भी याद आता है, सही बात है। लेकिन क्या करें साहब, चलो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़े हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि देश में सच मानों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमको नए सिरे से एक खुलेपन के साथ चलने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप समझेंगे, उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से आप काम करने की कोशिश करेंगे। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।